मान्यवर, हम लोग बचपन से एक शब्द सुनते आए, सरकार माई बाप। सरकार माई बाप यानी कि जो सरकार होती है वो लोगों की माई बाप होती है, मां की तरह ख्याल रखती है, पिता की तरह ख्याल रखती है। लेकिन अगर कोई सरकार अपने बच्चों को उसका गला घोटने पे उतारू हो जाए तो वो फिर सरकार निष्पक्ष सरकार नहीं है, नहीं है मान्यवर। वो सौतेली मां है, वो सौतेली मां है, उसका व्यवहार सौतेला है। और आज आप जो काम कर रहे हैं इस बिल के माध्यम से, आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान की हत्या कर रहे हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की धारा 26 में लिखा, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक एवं धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना एवं रखरखाव करना, धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करना, चल एवं अचल संपत्ति का स्वामित्व एवं अधिग्रहण करना तथा ऐसी संपत्ति का कानून के अनुसार प्रशासन करना। यह अधिकार आपने नहीं दिया, यह अधिकार किसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं दिया। यह अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए भारत के संविधान ने दिया मान्य। और आप उस संवैधानिक अधिकार को छीन रहे हैं एक गैर संवैधानिक बिल लाके। क्या क्या लिखा इस कानून के अंदर आपने, किस तरीके से आपने इस संविधान की हत्या करने का काम किया। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। यह सरकार कह रही है कि ये कानून हम मुसलमानों के भले के लिए आ रहे हैं। जब मैं आपसे सुनता हूं तो मुझे लगता है कपिल शर्मा कॉमेडी सर्कस में बोल रहा है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। दोनों सदन में एक भी सदस्य, दोनों सदन में सिर्फ एक सदस्य गुलाम अली को छोड़ के एक भी सदस्य आपका मुसलमान नहीं है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। पूरी सरकार में एक मंत्री आपका मुसलमान नहीं है, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। दो नेता अपने घरों में आपने बैठा दिया, मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, दोनों की राजनीति आपने खत्म कर दी। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। अरे सुनना सीखो, सुनना सीखो पहले। मान्यवर, मैं इनके इस कानून में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या कहा है इन्होंने। बैठ जाए कृपया, गुलाम अली जी बैठ जाए। धार्मिक संपत्तियों को यह बिल कब्जा करने की नापाक कोशिश है। इतनी और धार्मिक संपत्तियों को सदन में इतनी कब्जा करने के लिए सदन में इतनी शांति है कि आराम से आप बोलोगे तो आराम से बोल रहा हूं सर। आप बैठे हैं तो आपको देख के वैसे ही आराम आ जाता है। आपको देख के मैं वैसे ही आराम में रहता हूं सर। आप जब है आपका संरक्षण है तो आराम से ही बोल रहा हूं। बोलिए। मान्यवर, धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करने की एक कोशिश है। इसलिए इस बिल पर न हिंदू को खुश होना चाहिए, न सिख को खुश होना चाहिए, न ईसाई को खुश होना चाहिए, न जैन को खुश होना चाहिए, न बौद्ध को खुश होना चाहिए, क्योंकि नंबर सबका आएगा। और आज वक्फ की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, कल गुरुद्वारे की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर चर्चों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर बौद्धों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर जैनों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर मंदिरों की जमीनें कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे। हम हिंदू हैं, हम लगातार अपने समाज में परिवर्तन की बात करते हैं। हमने लगातार अपनी समाज की बुराइयों के विरुद्ध संघर्ष किया है। इतिहास पर गवाह है, हमारे यहाँ सती प्रथा होती थी, हमने सती प्रथा निषेध अधिनियम लाया। हमारे यहाँ बाल विवाह होता था, हमने बाल विवाह निषेध अधिनियम लाए। हमारे यहाँ विधवा विवाह नहीं होते थे, हमने विधवा विवाह अधिनियम लाया। आश्चर्य की बात होती है जब इस समाज की चर्चा होती है, आश्चर्य की बात होती है इन 75 सालों के अंदर एक बार भी मुस्लिम समाज के संशोधन को लेकर, सुधार को लेकर के, एक गरीब मुसलमान की जीवन की बेहतरी को लेकर के एक बार भी किसी प्रकार के सुधार आंदोलन को इस सदन में लाने का काम नहीं किया। आज यह पहली बार है और हमें गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर,
नरेंद्र मोदी पर, जिन्होंने इस मुस्लिम समाज के सुधार के ऐतिहासिक विधेयक को लाने का काम किया है। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री बने थे। उनके दृष्टि में कभी हिंदू और मुसलमान नहीं होता था। उनका सिर्फ एक नजरिया होता था, गरीब और अमीर। आप गौर कीजिएगा, यह सदन गौर करेगा। हम जनधन योजना लेकर के आए, 42% लाभार्थी मुस्लिम थे। हम प्रधानमंत्री आवास योजना लेकर के आए, 31% लाभार्थी मुस्लिम थे। हम उज्ज्वला योजना लेकर के आए, 37% लाभार्थी मुस्लिम थे। हम मुद्रा योजना लेकर के आए, 36% लाभार्थी मुस्लिम थे। हम स्किल इंडिया लेकर के आए, 22.7% लाभार्थी मुस्लिम थे। हमने प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम चलाया। अध्यक्ष महोदय, 70% अधिक मुसलमानों ने उस योजना का इस देश में लाभ लिया। मेरे पार्टी की बैठक है, मुझे बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री इसी बाल योगी सभागार में हम सारे सांसदों की बैठक ले रहे थे। उन्होंने क्या कहा हमसे? उन्होंने कहा, लोग कहते हैं कि मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देते। आपको याद होगा मित्रों, उन्होंने कहा नहीं, ये गलत है, देते हैं। और अगर मान लिया जाए कि नहीं देते हैं तो इसका मतलब क्या है? क्या वो देश के नागरिक नहीं है? क्या उनके काम नहीं होने चाहिए? क्या उनका विकास का काम नहीं होना चाहिए? हम सारे सांसदों को उन्होंने मीटिंग में कहा, अपने काम को करते समय कभी हिंदू और मुसलमान न करना, विकास की धारा सारे समाज पर समान रूप से पहुंचाने की बात कही। उन्होंने दूसरी बात कही, मैं पूरे देश को 2047 में विकसित भारत का सपना दिखाता हूं। क्या 20% मुसलमान अगर देश का पिछड़ा रह जाएगा तो क्या भारत का विकास का सपना पूरा होगा? नहीं। हमें भारत के विकास का मतलब है 20% मुसलमान के विकास की भी योजना बनानी है। यह कल्पना माननीय प्रधानमंत्री ले सकते हैं। आजादी के 75 सालों के अंदर इस कल्पना को लेकर इस देश में कोई नहीं आया था। और तीसरी बात उन्होंने कही, सरकार के, और सबसे महत्वपूर्ण बात है, सरकार के स्तर पर सरकार जो कुछ भी कर सकती है मुसलमानों के जीवन की बेहतरी के लिए हम करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मुस्लिम सामाजिक संस्थाओं की भी रोल होनी चाहिए। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी भूमिका होनी चाहिए। यह जमायत उलेमा की भी भूमिका होनी चाहिए। यह वक्फ कमेटियों की संपत्तियां जो पड़ी हुई हैं उनकी भी मुसलमानों की जिंदगी को बेहतर करने में भूमिका होनी चाहिए। यह बात आज की नहीं थी, ये लोकसभा चुनाव के 6 महीने पहले की बात है अध्यक्ष महोदय। उस समय वो कल्पना लेकर चल रहे थे कि अगर हमने मुस्लिम वक्फ की संपत्तियों का बेहतर उपयोग कर लिया, पारदर्शी उपयोग कर लिया, उनकी आय को बढ़ा दिया, उनके ऊपर जो कब्जा करके लोग बैठे हुए हैं उन कब्जेदारों को हटा दिया, तो स्वाभाविक रूप से जो अकूत संपत्ति पूरे भारत में मुसलमानों के पास आएगी, हम उसका इस्तेमाल गरीब मुसलमानों की शिक्षा के लिए, जीवन की बेहतरी के लिए, उनके मुसलमान महिलाएं दर बदर भीख न मांगे, अपनी इज्जत का समझौता न कर सके, कोई बूढ़ी मुस्लिमरा रात को खाली पेट सोने के लिए मजबूर न हो, हम उसके लिए व्यवस्था करके लाएंगे। और वस्तुतः अध्यक्ष महोदय, वक्फ अधिनियम की जो ही माननीय गृह मंत्री ने घोषणा किया, पूरे देश में तूफान आ गया। आश्चर्य होता है, वक्फ की घोषणा भी नहीं हुई, कानून सामने भी नहीं आए, विरोध शुरू हो गया। तुम्हारी मस्जिदें कब्जा कर ली जाएंगी, तुम्हारे दरगाह कब्जा कर लिए जाएंगे, तुम्हारे कब्रिस्तान कब्जा कर लिए जाएंगे, तुम्हारे मदरसे कब्जा कर लिए जाएंगे। मैं एक पत्रक लेकर के अध्यक्ष महोदय आया हूं। केरल और कर्नाटक की एक आतंकवादी संस्था है PFI, माननीय गृह मंत्री को आभार प्रकट करता हूं, उन्होंने बैन किया है। PFI की एक दूसरी संस्था है SDPI। आज SDPI, मेरे पास पर्चे हैं, मैं गृह मंत्री को सौंपूंगा और आपको भी दूंगा। आज SDPI पूरे देश में, मेरे पास राजस्थान के पर्चे आए हैं जहां SDPI सबसे कमजोर है। पूरे देश में पर्चे बांटे जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये वक्फ कानून अगर आ गया तो मस्जिदों पर भाजपा सरकार कब्जा कर लेगी। आखिर क्यों? लेकिन ये लोग भूल गए, नरेंद्र मोदी किसी और मिट्टी के बने हुए हैं। आपके विरोध से वो डरने वाले नहीं थे। आप चाहे जितना भी विरोध करते, वो मजबूती के साथ एक आम गरीब मुसलमान, एक दलित, एक पिछड़ी महिला, एक अनाथ महिला, एक तलाकशुदा महिला, अनाथ बच्चों के साथ खड़े होने वाले थे और इसीलिए वो मजबूती से विधेयक लेकर के आए।